वेलकम दोस्तों, मैं हूं अकबर खान और आप देख रहे हैं अकबर खान। और ये हमारी पॉडकास्ट बी माय गेस्ट। फिर से हम फीचर कर रहे हैं हुज़वा सिनीन को, जो कि सीएस के स्टूडेंट हैं, पैलेंथ्रोपिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर है और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज में हुज़वा की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। तो आज हम बात करेंगे पैशन टू प्रोफेशन के हवाले से, यानी जो हुज़वा को पसंद था और जो माशरा उनसे करवाना चाहता था फील्ड्स में, सब्जेक्ट्स में, कैरियर में। तो उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा उनकी जर्नी और क्या आजकल सोशल ट्रेंड्स है और किस तरह यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज बात करेंगे इस हवाले से और फिर से आपका स्वागत है बी माय गेस्ट में। अच्छा, तो जिस तरह हमने कहा कि पैशन टू प्रोफेशन ये एक जर्नी है, ठीक है। पहले आप मेडिकल कर रही थी और फिर उसके बाद आपने फैसला लिया कि मैंने सीएस में जाना है, यानी कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो ये कैसा रहा? सर बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि हर जर्नी में जो है ना अप एंड डाउन आती है और बहुत मसले है, बहुत मसले। और ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि ये था ना कि सब लोग कहते थे कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है मतलब ये बातें सुनने को आती थी, तरह तरह की मीम्स भी सामने आती थी कि कंप्यूटर साइंस करके फोटोस्टेट की मशीन लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह मीम्स भी सामने आती थी ना। और फिर दूसरी तरफ देखे तो मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मेडिकल की हमारी सोसाइटी में मेडिकल की जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों के जो कॉन्सेप्ट है, तो वो ऐसा है कि मेडिकल एक बहुत अच्छा फील्ड है और इसके अलावा अगर मेडिकल नहीं करोगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात सच नहीं है, मतलब मेडिकल के अलावा भी और फील्ड्स हैं। आपने ये फैसला क्यों लिया कि आपने मेडिकल से जाना है सीएस में? सर मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेडिकल में मेरे लिए बहुत ज्यादा मसले बन रहे थे। और ये था कि मेरी बहुत ज्यादा इस तरह थी कि मतलब लोग मुझे कह रहे थे कि ये फील्ड तुम्हें रास नहीं आ रही। जी सर। तो आपको पसंद था मेडिकल? सर पसंद तो बहुत था, क्योंकि बचपन से हमारे जहन में ये डाला गया था कि आपने मेडिकल ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। ये किसने डाला था? सबने डाला था सर। आप एक बच्चे से भी पूछे कि आपने बड़े होके क्या बनना है, उन्होंने कहना है कि मैंने डॉक्टर बनना है। अच्छा, मछली से कहना है कि आपने दरख्त पे चढ़ जाना है। सर वो बात नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी में अगर आप देखें ना, तो सबका माइंडसेट यही होता है कि जो मेडिकल होता है वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और उनमें जो है ना अवेयरनेस नहीं है इतनी कि वो और फील्ड्स को भी देख सके, जान सके, मतलब और फील्ड्स। अच्छा, ये तो पुराना ट्रेंड है मेडिकल और इंजीनियरिंग, और बाकी जो है अब हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, तो मॉडर्न जमाने की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर इस हवाले से मैं ये कहूंगी ना कि हम अभी अगर हम देखें ना, तो मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स और इन चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ज्यादातर ये है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स में भी अभी स्टडीज मोबाइल पे करवाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि घर में जाके मोबाइल से पढ़ लें। छोटे छोटे बच्चे होंगे मोबाइल हाथ में दिए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि मतलब ट्रेंड ये चल रहा है, और आगे आने वाले जितना भी टाइम होगा तो सारा एआई बेस होगा। एआई बेस होगा जी। और हम आजकल भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के पीछे, हाँ ये मेडिकल और इंजीनियरिंग बुरा फील्ड नहीं है, लेकिन हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। सर हर दूसरे घर में मेडिकल के कोई स्टूडेंट होगी, हर दूसरे घर में नौकरी करेंगे मेडिकल की स्टूडेंट निकलेगी। मैं यहाँ एक वाकया सुनाना चाहूंगी कि हमारी जिम की ट्रेनर थी, और वो आज भी मुझे याद है उसकी बात। वो मुझे कह रही थी जब मेरा टेस्ट था, वो मुझे कहती है कि बच्ची तुमने मेडिकल का क्या करना है, जाके और फील्ड्स में जाओ, हर दूसरे घर। और उसने सेम यही वर्ड्स में बोला कि नौकरी करते हर घर से एक डॉक्टर निकल आता है। पुश्तो में हम कहते हैं कि गटा उचतवा हर दागी लांदे बा डॉक्टर पूत। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने मुझे बहुत समझाया, उसने मुझे कहा कि पावर को हासिल करो, फेम को हासिल करो। ये नहीं है कि तुम पूरी उम्र किसी के अंडर काम करो। हाँ यही तो है। तो ये है, अगर दूसरी साइड पे हम देखें सीएस, आईटी और ये चीजें ऐसी स्कोप, मतलब ऐसी फील्ड्स है ना जिसमें हम अपने लिए काम करते, दूसरे के अंडर काम नहीं करते। क्योंकि ये होते जब हमारा ऐसा, मैं फ्रीलांसर हूँ, आपको पता होगा, आपको पता है मैं फ्रीलांसर हूँ, तो जब मेरा दिल करता है मैं काम करती हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता मैं लैपटॉप बंद करके। मतलब जिन लोगों को बॉस कल्चर पसंद नहीं है तो वो फ्रीलांसर ही होते हैं। जी सर। अच्छा, फ्रीलांसर से मुझे याद आया था, आप ग्राफिक डिजाइन्स भी आप प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, तो वो आपने कैसा
शुरुआत लिया और कहाँ से सीखा है ग्राफिक डिज़ाइन, और क्या क्या स्कोप है? सर स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट ले रही थी तो सबने कहा था कि मतलब ये क्या है, नहीं उससे भी पहले की का किस्सा सुनाती हूँ। अच्छा सुनाइए। ऐसा हुआ था कि मुझे शौक था ना, मैं हर टाइम मोबाइल लैपटॉप्स पे नहीं में लगी होती थी, तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे 2-3, मैं मेंशन नहीं करूंगी बट 2-3 थे, वो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि आप जाओ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, मुझे यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करते थे कि इनसे सीखो। अच्छा। और प्रैक्टिस करो, वैसे फजूल में मोबाइल यूज करी हो कुछ नहीं हासिल हो तो कुछ सीखो। अच्छा। तो मैं बस वो शौक में मैं बस उसी से सीखती थी यूट्यूब से, और मैं कैनवा पे ट्राई करती थी। अच्छा। उस टाइम मैं कैनवा यूज करती थी, मैंने अपना स्टार्ट कैनवा से लिया। अच्छा। तो मैं कैनवा पे डिजाइन बना के उनको सेंड करती थी कि ये देखे ये देखे ये देखे, तो वो लोग बहुत मतलब मुझे मोटिवेट करते थे कि हाँ बहुत प्यारा बना है, अगर वो गंदा भी होता वो कहते बहुत प्यारा बना है। ऐसे लोग आजकल नहीं मिलते। बस जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो जितनी भी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितनी भी आपके दोस्त हैं, इवन फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। मड़ा दांत सदैव उकड़ल, इसी तरह बोलते हैं कि आपने क्या किया है। सर वो तो करते हैं ना, वो तो करते हैं, उनका तो काम ही यही है। अच्छा। वो तो करते। फिर आगे जर्नी में ये हुआ कि बस मैंने कहा कि इसी चीज को अगर मैं सीख रही हूँ तो मैं प्रोफेशनली क्यों ना सीखूं। अच्छा। तो फिर मैंने क्लाइंट्स आने शुरू हुए, मैं काम भी करती अच्छा। थी, बट ये था कि मैं स्टार्ट में फ्री करती थी। अच्छा, ये फ्री था सर्विसेज। जी फ्री देती थी, क्योंकि ये था हमें कि तो फ्री नहीं दी। ये था कि शौक था। अच्छा। शौक था। फिर इस तरह हुआ कि मैं स्कॉलरशिप वगैरह देखती थी, तो वो लोग कहते थे कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अच्छा। इसके लिए फिर मैंने कोर्सेज वगैरह किए, मैंने सर्टिफिकेट्स लिए, सब कुछ। तो वहां से फिर मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गई थी। अच्छा। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत लोग, अपनी फैमिली वालों ने कहा है ना कि ये क्या करती हो, मेडिकल पे ध्यान दो, छोड़ो इसको। तब क्योंकि तब तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और दोबारा मेडिकल में मैं बुरा फेस, डार्क फेस देखती थी, और फिर मैं डिप्रेस हो जाती थी। अच्छा, डिप्रेस। आपने कहा कि जब हम रिकॉर्डिंग पे नहीं थे तो आपने कहा 3-4 साल लोग जाया करते। जी बिल्कुल सर मेडिकल में ऐसा होता है ना कि टेस्ट जो होते हैं वो बहुत टफ लाते, मतलब ये है ना कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते, टफ भी नहीं कह सकते बट ट्रिकी क्वेश्चंस होते। बहुत कम लोग ऐसे होते जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते, और वो भी शफाफ तरीके से नहीं होता, उसमें भी वो आए थे इश्यूज। जी सर, इश्यूज तो आए थे, दोबारा टेस्ट भी कैंसिल हुआ था, ये भी हुआ था, पोस्टपोन किया गया था। पोस्टपोन नहीं किया था, फुल टेस्ट कैंसिल। अच्छा। जी सर, टेस्ट कैंसिल करके दोबारा न्यू टेस्ट बनाया था। अच्छा। और ये लोग जो पढ़ते हैं हॉस्टलों में, यही सिटी में, तो उनका तो टाइम और पैसे और सब जाया होता है। सब जाया हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे घरों से आते हैं कि मतलब वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और वो लोग आके हॉस्टल्स में रह के मतलब फी पे करते, इतना साल जाया करते, फैमिली प्रेशर की वजह से, या सोशल प्रेशर हम कह सकते हैं। सोशल प्रेशर की वजह से। अच्छा, जब आपने मेडिकल छोड़ा तो खानदान और दोस्तों की क्या रद्द-ए-अमल था? क्यों छोड़ा? अच्छा, तो यही होता है कि इसने छोड़ा, ये अहल नहीं है। मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म करती हो सीएस में। सर स्टार्टिंग में वो लोग कह रहे थे कि क्यों छोड़ा, और अच्छा। अब वही लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सीएस में एडमिशन कर लो। अच्छा, सीएस में आपने ब्रांड बनाया सीएस का अपनी फैमिली में। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस आए जब आपने ये फैसला लिया? सर चैलेंजेस ये आए ना कि मतलब बहुत मुश्किल था। मैं सोच रही थी पहले कि मैं कैंसिल करूँ एडमिशन या नहीं मेडिकल से, मतलब मैं स्विच हो जाऊं या नहीं। फिर ये चैलेंजेस आए मुझे कि पेशावर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिला। अच्छा। फिर मैं सोच रही थी मैं दूसरे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं जो अच्छी हो। अभी आपने लॉ में भी ट्राई किया है? नहीं सर, मेरे अबू को बहुत शौक था, क्योंकि मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो अबू ने कहा कि तुम वकालत में जाओ। अच्छा। कि तुम बड़ी तेज हो, तुम लॉ करो। अच्छा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं लॉ नहीं करती, क्योंकि ये है कि हमारे पठानों के घरों में ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती कि मतलब एक पठान खानदान की लड़की जाके अदालतों में केस लड़े ना, तो वो इन चीजों को वो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो फिर जब मैं ग्राफिक डिजाइनर भी थी, मेरा फील्ड भी यही था, मैं प्रोफेशनली इस चीज में इन्वॉल्व थी, तो फिर मेरे लिए सीएस बेस्ट ऑप्शन था। बेस्ट। क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ये होना चाहिए कि वो टेस्ट कंडक्ट करें स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह कैरियर टेस्ट हम कह सकते हैं, अमेरिका में, बाहर जितनी भी ममालिक है उसमें होता है कि ये बच्चे का यही पैशन है तो इसमें उन्होंने एक्सेल करना है आगे जाके,
तो क्या ये चाहिए हमें या नहीं? सर जरूर चाहिए, हमें चाहिए कि जब मैट्रिक हम करें ना तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल से आउट होने से पहले उनसे पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। अच्छा। और उसके रिलेटेड ही उसकी फील्ड जो है ना वो तभी वो कामयाब होगा। जी सर। तकरीबन मेरे ख्याल में 350 प्लस फील्ड्स अवेलेबल हैं जो कि आजकल वो ट्रेंड पे हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं पाकिस्तान में वो मेडिकल और इंजीनियरिंग है। सर कंप्यूटर भी इंजीनियरिंग में ही आता है। अच्छा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये जो है ना इंजीनियरिंग में ही आता है, लेकिन ये है ना कि मतलब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में। लेकिन अब जो है जो अभी वाले जनरेशन है, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का बताऊं तो 700 प्लस स्टूडेंट सिर्फ सीएस में है हमारे बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में। आप सोचिए। अच्छा। 700 प्लस। अच्छा। और क्या आप कोई ऐसा मशवरा आप देना चाहोगे कि जिस तरह आपकी वो किसी का जर्नी हो? बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब एनएमडी कैट में फेल हैं या कुछ और फील्ड से रह गए हैं, तो क्या रिकमेंड करते हैं? सर मैं ये कहूंगी कि हार नहीं माननी। हार नहीं माननी आपने? हार नहीं माननी, मतलब लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत लोग नीचे गिराएंगे, दोबारा उठ के खड़ा होना है। हार नहीं माननी। हार नहीं मानना है। जिस तरह आपने कहा कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या था एडमिशन कर रही थी, नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था जी। तो आपने हार नहीं मानी? जी। फिर आप? मैं खफा तो बहुत थी। अच्छा। खफा तो बहुत ज्यादा थी, बट ये बात है ना कि जहाँ किस्मत होती है अल्लाह उस तुम्हें वहां ले जाती है। हाँ ये तो है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आकर आपने क्या सबक सीखा? बहुत सबक सीखा। बहुत सबक सीखा। क्या? सर अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं प्रोफेशनली इस फील्ड को देखूंगी ना, ये है कि इस फील्ड की बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत हद से ज्यादा। क्योंकि अगर आगे हम देखें ना तो सारे जितने भी जनरेशंस और जितने भी हमारे टाइम आ रहे वो सारे एआई बेस आ रहा है, जितने भी कंप्यूटर बेस है। मैंने ये सुना था कि हमारी करेंसी भी मतलब डिजिटल हो जाएगी। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आजकल ये जब से ये दुनिया बात है तब से वो पैसे का अलग रुख होते हैं। तो मैं देख रहा था उस दिन भी एक आर्टिकल कि ये डिजिटल होगा, डिजिटल वॉलेट जिस तरह अभी इंडिया में भी आ चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन इसी तरह के, फिर वो होगा। और इसके लिए हमने तैयार रहना है और हम तैयार नहीं है मेरे ख्याल सर। नहीं है ना, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और हम पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जरूरत है डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल करना। सर जरूरत भी है और टेक्नोलॉजीज भी नहीं है हमारे पास। टेक्नोलॉजीज की बहुत तो टेक्नोलॉजीज कहाँ से आएगी जब हमारे बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के पीछे भागेंगे? तो गवर्नमेंट को ख्याल कब आएगा? अब अगर मैं किसी फील्ड में जाऊं तो गवर्नमेंट को भी फिर उस फील्ड में हमें फैसिलिटेट करना होगा ना। जी सर ये है, लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर्स की तो हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते तो उसमें बिल्कुल डिवाइसेस ही नहीं होते। डिवाइसेस नहीं तो वो क्या हमें इस चीज में फैसिलिटेट करेंगे? जैसे हम सीएस के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें अगर मैं आपको उसकी कीबोर्ड के पिक्चर्स दिखाऊं तो उसके बटन्स ही नहीं होते। अच्छा। और कंप्यूटर काम ही नहीं करते, तो हम मतलब किसी को कह भी नहीं सकते कि हम यहाँ सीएस करने आ रहे हैं। उनको ये लगता है इसके लिए प्रॉपर बजट्स भी गवर्नमेंट निकालते हैं और उनको ये लगता है कि ये लो प्रायोरिटी फील्ड है, ठीक है, तभी उनको ये वो नहीं देते। जब अगर इसके बराकस अगर आप जाए मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, केएमसी में, केएमयू में, इसी तरह यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स तो हैं मेडिकल रिलेटेड। तो ये है कि सीएस अभी तक गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया है। सर नहीं लिया। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना पेशावर में, पेशावर यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी अभी तक कंप्यूटिंग काउंसिल से रजिस्टर भी नहीं है। अच्छा। आपको पता है इस बात का? सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा, मुझे पता नहीं था। और सर अभी तक वो दोनों यूनिवर्सिटीज रजिस्टर नहीं है कंप्यूटिंग काउंसिल से, तो वो क्या फैसिलिटेट करेगी? अच्छा। हुजूर आपके लिए कुछ सवालात हैं और वो ये है कि अगर आप फर्ज करें अगर आप कंप्यूटर साइंस न कर रही होती तो क्या करती? मैं? हाँ, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के से हट कर लॉ। मैंने बताया है ना कि मेरे अबू कह रहे थे कि तुम्हारी जुबान तेज है तो तुम लॉ में जाओ। अच्छा, फर्ज करें कि आपके पास एक दिन के लिए कोई भी सुपर पावर आपको हासिल होती है तो फिर आप क्या करती? कोई ऐसा काम जो आप दुनिया में करना चाहती एक दिन के लिए? हुक्मरानी। क्या? हुक्मरानी। हुक्मरानी। और हुक्मरानी करके फिर क्या करती?
अपनी पावर अपनी पावर्स बढ़ाती जी। अच्छा नहीं, अपनी अम्मी और अबू को वो हर खुशी देती जो उनको चाहिए। अच्छा, ये भी अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या वालिदैन की, जिस तरह अभी आपने कहा कि हर वो चीज़ में करती कि वो वालिदैन के लिए खुशी का सबब बन सके, क्या आपको लगता है कि वालिदैन की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स के फैसलों को या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? जी सर, करती हो, क्यों नहीं करती। आपको क्या पॉजिटिवली आपने लिया या नेगेटिवली, और एक्सपेक्टेशन क्या थे और आपने क्या किया? सर एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि मैंने कहा ना कि स्टार्ट से कह रहे सबकी नज़र मुझ पे थी, क्योंकि मैं एक टॉपर बच्ची रह चुकी थी अपने ख़ानदान की, नॉट ओनली सिर्फ अपने स्कूल या कॉलेज तक, मैं अपने ख़ानदान की भी टॉपर रह चुकी थी। तो सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। और जब मैं नहीं बन सकी तो सब कहते थे क्यों, और वो क्यों लफ्ज मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। क्योंकि ये था कि मेरे पास जवाब ही नहीं था, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मतलब इतना आसान नहीं होता, मतलब एक एंट्री टेस्ट क्लियर करना इतना भी आसान नहीं होता, ना ही वो टेस्ट इतना इजी बनाते, क्योंकि कितने लाखों के बच्चे आके अप्लाई करते, उनमें कुछ 1003 के 2000 बच्चे ही सेलेक्ट होते। अच्छा जी। मेडिकल में कितने सीट्स होते हैं एमबीबीएस के लिए? सर सीट्स कंफर्म मुझे याद नहीं है, बट लाखों के लोगों में कुछ ही लोग सेलेक्ट होते, तो वो वही लोग होते, ज्यादातर रिपीटर्स क्लियर करते, और बहुत ही कम रेशो में अगर हम देख लेना तो वो बच्चे पास आउट होते जो बिल्कुल जीनियस होते। अच्छा, जो बिल्कुल जीनियस होते जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या पाकिस्तान में फील्ड तब्दील करना आसान है या नहीं? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल भी इसलिए हमने बनाया है कि लोग क्या कहेंगे। सर लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजीज और इतने अवेयरनेस कुछ भी नहीं है कि वो हमें इतना मतलब इतने फैसिलिटेट करे कि हम एक फील्ड को अच्छा कहें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फील्ड में जाते भी है ना, तो हम पहले ये सोचते कि इसका स्कोप है या नहीं पाकिस्तान में। ज्यादातर अगर आप स्टूडेंट्स देखें वो बीएस करके बाहर चले जाते, क्यों जाते? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कोप के हवाले से पाकिस्तान में सीएस का क्या स्कोप है? सर ऐसा सच तो नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें सीएस के स्टूडेंट को और एक हम देखें एक बंदा जिसके पास सिर्फ स्किल हो, तो ज्यादातर उसी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, उसी को प्रेफर करते कि मतलब जॉब उसी को देते ना। अच्छा। क्योंकि ये है कि स्किल्स मैटर करती है, डिग्री नहीं मैटर करती। डिग्री मैटर नहीं, डिग्री हमें सिर्फ नॉलेज देती है, हमें सिर्फ एजुकेट और बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज है? सर बाहर बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ जाए कहे कि मैंने सीएस किया है तो अच्छी सी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटीज में दाखिले कब शुरू हो रही है? मैंने भी करना है सीएस। सर हमारी यूनिवर्सिटी से ना करें। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो वजह भी आपने बताई है कि कीबोर्ड वहाँ पे, सर कीबोर्ड खराब है, कंप्यूटर। अच्छा, ये क्लिप मैं आपकी यूनिवर्सिटी को की वीसी को व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? ये मसला इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट के जरिए, बी माय गेस्ट के जरिए ये हल होगा, और आपको लोग दुआई देंगे। सर वीसी स्टूडेंट्स सर वीसी मसले हल ही नहीं करता, वो बात ही नहीं सुनता। अच्छा, कौन है रिस्पॉन्सिबल? जो भी हैं तो हम उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उनका जो रुझान है इस चीज के ऊपर हमें उनको बताएंगे कि ये कितना जरूरी है, और बच्चे सीख रहे हैं, पैसे कमाएंगे। सर पैसे कमा के हम उन्हीं के यूनिवर्सिटी को मतलब, हाँ बिल्कुल, वो लोग हम पे प्राउड फील करेंगे। अगर हम उनकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे तो वो जाके यही हम कहेंगे कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। यही मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ अपना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। स्कूल में और कॉलेज में किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा था कि अकबर हमारा है, ये है वो है, और सब कहते थे कि ये तो नालायक है। फिर मैंने कहीं ना कहीं मैंने जाकर लाइफ में एक झंडा गाड़ दिया मैंने, और जब मैंने झंडा गाड़ दिया तो यकीन करें सब कहते थे कि अकबर यहाँ से ग्रेजुएट हुआ है, और वो तस्वीर अभी भी वो उन्होंने लगाए हैं कि हमारे, और उन्होंने प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम लिखा। आजकल तकरीबन 8 साल हो गए हैं, 8 साल, और अभी तक वो प्रोस्पेक्टस में मेरा तस्वीर है। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो अपनी स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें।
सर वो इन्वेस्ट नहीं करते हम पे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, हम आप लोगों के रिस्पॉन्सिबल। तो फिर उनको ये भी चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है तो फिर उन्होंने ये फील्ड अनाउंस क्यों किया? सर फील्ड अनाउंस किया और आप ये लोग इसको भी नहीं देख रहे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ सीएस में है। सीएस में मैंने आपको बताया सिर्फ हमारे बैच में 700+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो ये मैं वीसी को इंशाल्लाह सेंड करूंगा। ये मसला सॉल्व हो गया। मेरे पेपर सारे फेल होंगे। नहीं, वो अप्रिशिएट करेंगे। और ये जो ये मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टूडेंट में ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपनी लिए बोल सके। आपने कहा कि मैं लीडर बनूंगी, तो आप स्टूडेंट लीडर हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपकी डिमांड है, आप पे करती है, ह्यूज सेमेस्टर फीस आप दे रही हैं, तो आपका भी हक बनता है। सर ये है ना कि सीएस, अगर एक सीएस का स्टूडेंट हो तो उसके लिए चाहिए होता है कि वो अच्छी वाईफाई हो यूनिवर्सिटी में, अच्छे सिस्टम्स हो, क्योंकि मतलब हर कोई लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत स्टूडेंट इस तरह होते हैं जो बहुत गरीब घरों से आते हैं, वो फीस भी बहुत मुश्किल से पे करते हैं। वो थ्योरी सीख जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उनको कुछ नहीं आता। और फिर जब वो जाते हैं तो फिर वो इसी फील्ड्स को कहते हैं बुरा भला कि सीएस ने हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा फील्ड नहीं। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो आला हुकाम है, और बी माई गेस्ट के जरिए हम उनको ये बात पहुंचाएंगे। अच्छा, लास्ट में कोई सजेशन यूथ के लिए? सर मैं यही कहूंगी कि हार नहीं माननी। ये आप बार बार कह रही हो, मुझसे भी आप कहते हो कि हार नहीं मानना है। जी सर। अच्छा, सबसे कहती हूँ सर कि हार नहीं मानना। हार मानने का मकसद क्या है? सर मकसद ये है कि लोग बहुत दफा गिराएंगे, दोबारा उठ के खड़ा होना है। अच्छा, गिरना नहीं है। अच्छा, हमने दोबारा खड़ा होना है। अच्छा, हमने अपने आप को मजबूत रखना है। क्योंकि सर ये होता है ना कि बहुत स्टूडेंट्स एफएससी के बाद जब टेस्ट फेल कर देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ खत्म हो गई। बहुत स्टूडेंट सुसाइड कर देते हैं, इसी वजह से सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमारी लाइफ खत्म हो गई। और लाइफ यही से शुरू होती है। सर जब हम, मतलब ये होता है कि एफएससी तक तो बच्चे होते हैं, जब हम एफएससी खत्म करते हैं और जब इंटर टेस्ट आते हैं तो तब हमें असल जो लाइफ होती है वो हमें तब दिखती है। सब कुछ, मतलब लोगों के असल चेहरे, मतलब उसके बाद हमें दिखता है, क्योंकि इस तरह होता है ना कि हमें एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है अपनी लाइफ की, तो उसमें बहुत लोग साथ देते, बहुत लोग छोड़ जाते, भाग जाते। अच्छा, थैंक यू सो मच हुस्वा, और फिर से इंशाल्लाह हम अगला जो हमारा एपिसोड है उसमें भी हम एक टॉपिक लाएंगे और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये आज मुझे ज़रूरी लगा कि पैशन टू प्रोफेशन के हवाले से हमें बात करनी चाहिए। और यूथ, अगर आप फील्ड में, मैंने ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा नहीं बल्कि 4 दफ़ा मैंने फील्ड को स्विच किया है, और फाइनली मुझे वो मिला जो मैं करना चाहता था। तो इसमें कोई वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह हुस्वा ने कहा कि हार नहीं मानना है, नहीं माननी है हार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।